वास्तविकता में क्या कौन सा समाज आदर्श समाज है? समाजवादी, पूंजीवादी? हम उस पीढ़ी के भी बच्चे रहे जहाँ हमको छुप के उपन्यास पढ़ना पड़ता था। तो कहते हैं ना लोग कि अच्छा खाओ, अच्छा सोचो, तो उसके साथ अच्छा पढ़ो, तो वो भी बच्चे तक जाता है। खासकर वो उम्र, तो जब तक बच्चा टीनेजर नहीं होता है तब तक बच्चा आपसे वैलिडेशन ढूंढता है। वो एक ड्राइंग करेगा तो आपके पास लेके आएगा कि कैसा बनाया। अलग अलग तरह की किताब पढ़ें बच्चे, ज़रूरी नहीं है कि वो केवल फिक्शन ही पढ़ें। जब हम पढ़ाते हैं, खासकर जब मैं पत्रकारिता पढ़ाती हूँ और उनको तो और उनको लिखने को बोलते हैं, तो मुझे लगता है कि ये इनके पास वो शब्दकोश ही नहीं है, इनके पास भाषा का वो विन्यास ही नहीं है, इनके पास वो ऑप्शंस ही नहीं है जहाँ पे को हमारे ज़माने में किताबें ट्रेन में मिला करती थी। मुझे ट्रेन का सफ़र आज भी इसीलिए बहुत ज़्यादा पसंद है कि आप किताब पूरी पढ़ सकते हैं उसमें। साहित्य केवल कहानियाँ नहीं है, साहित्य आपको जीने का सलीका सिखाता है। जैसे मैं पर्सनली मानती हूँ हैरी पॉटर बच्चों को ज़रूर पढ़ना चाहिए। लोक कहानियों की या हमारे जो फोकलोर्स हैं उनकी बड़ी अच्छी बात ये लगती है कि हमारे पास कोई फेरी टेल्स नहीं है। कुछ चीज़ें जो विकसित इकोनॉमी से या देशों से हमको सीखनी चाहिए। बराक ओबामा छुट्टी पे जाते थे तो वो कहते थे ये 5 किताबें मैं लेके जा रहा हूँ। तो वो पेशेंस बहुत ज़रूरी है और कंटिन्यूटी, पेज दर पेज वो कहानी आगे बढ़ रही है, वो किस्सा आगे बढ़ रहा है। लेकिन किताबें होनी चाहिए, फिज़िकल कॉपी होनी चाहिए घर में। तो मैं उनको ज़बरदस्ती नहीं पढ़ाती थी कि बैठ, क्योंकि बच्चे अस्थिर होते हैं, बट मैं उनके कमरे में वो खेल रहे होते थे, मैं किताब लेके बैठ जाती थी, मैं पढ़ती थी। क्वालिटी वक्त बिताने का इससे अच्छा और कोई तरीका नहीं हो सकता है कि आप उनको किताब, कहानियाँ सुनाएं। फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में आपको दाखिला भी लेना होता है, वहाँ भी ये भाषा आपकी मदद करती है। किताबों का अपना महत्व है और आपके बच्चे को किताबें क्यों पढ़नी चाहिए, कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए, किताबें आखिर उसकी ज़िंदगी में क्या बदलाव ला सकती हैं, टेक्स्ट बुक से अलग की बात हो रही है, जो कोर्स बुक पढ़ रहा है उसके अलावा। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ शिल्पी झा हैं, जो एकेडमिशियन हैं, लेखिका हैं, साथ में पत्रकार भी रह चुकी हैं और फ़िलहाल मानव रचना यूनिवर्सिटी में जर्नलिज्म डिपार्टमेंट की डीन हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मैम कि डेमोक्रेसी से बात करने के लिए। शुरुआत इसी बात से कि किताबों की आदत बच्चों को क्यों होनी चाहिए, टेक्स्ट बुक के अलग, कोर्स बुक है उससे अलग। क्यों से पहले परिमल मैं ये भी बोलूँगी कि कब से होनी चाहिए। एंड एज दे से इट्स नेवर टू अर्ली टू स्टार्ट रीडिंग टू योर चाइल्ड। बच्चे को किताबें पढ़ के सुनाने के लिए कोई भी वक्त बहुत जल्दी नहीं होता है और आप अपनी गर्भावस्था से शुरू कर सकते हैं। जब कहते हैं ना लोग कि अच्छा खाओ, अच्छा सोचो, तो उसके साथ अच्छा पढ़ो, तो वो भी बच्चे तक जाता है। अगर आप भारतीय परिवारों को देखेंगे तो हमारी बचपन की जो सबसे खूबसूरत यादें हैं वो नानी और दादी से कहानियाँ सुनना है। संयुक्त परिवारों में आपकी रात नहीं होती थी जब तक आप कहानियाँ नहीं सुनते थे। और मुझे बल्कि याद है हमारी नानी एक ही कहानी सुनाया करती थी और एक ही कहानी हम उनसे रोज़ सुनते थे और हमको लगता था कि वो रात होगी नहीं जब तक वो कहानी वो नहीं सुनाएंगी। बड़ी खूबसूरत सी कहानी थी एक चिड़िया के बारे में कि वो जब अंडे अपने घोंसले में छोटे बच्चे छोड़ के जाती है और नीचे एक लोमड़ी रहती है या एक सियार रहता है और उसको किस तरह से वो रोज़ उसकी गुणगान करती है ताकि वो उसके बच्चों को छोड़ दे, है ना, अपना शिकार ना बना। और जब बच्चे उड़ने लायक हो जाते हैं तो वो फिर उसको उसकी सच्चाई दिखाती है। बड़ा मज़ा आता था वो कहानी सुनने में। मर्म भले ही माँ बनने के बाद पता चला हो कि माँ बनने के बाद आपको किस तरह से आपको काम वाली से लेके पड़ोसियों से लेके हर किसी की चिरौरी करनी पड़ती है, लेकिन वो चीज़ें इम्बाइब होती हैं। और जो अर्ली ईयर्स होते हैं आपके चाइल्डहुड के, उस वक्त आप जितना अच्छा साहित्य, जो साहित्य केवल कहानियाँ नहीं हैं, साहित्य आपको जीने का सलीका सिखाता है, साहित्य आपको भाषा को बरतना सिखाता है, अपने आप को एक्सप्रेस करना सिखाता है। और जिस युग में अब हम रह रहे हैं जहाँ सेल्फ एक्सप्रेशन इज़ एवरीथिंग, इट हैज़ बिकम योर आइडेंटिटी, वहाँ पर अगर आपने अच्छी किताबें ना पढ़ी हों तो आप चाहे कुछ भी कर लें, वो ओरिजिनलिटी आपके अंदर नहीं रहेगी। तो ये बात है कि किताबें जो है वो कब से, तो जितनी जल्दी माँ बाप शुरू कर दें और बच्चों के साथ वक्त बिताने का, क्वालिटी वक्त बिताने का इससे अच्छा और कोई तरीका नहीं हो सकता है कि आप उनको किताब, कहानियाँ सुनाएं, पढ़कर सुनाएं, साथ पढ़ें जब वो पढ़ना सीख रहे हों। थोड़ा बड़े हो जाए तो उनको बोलो, वो सुनाएं। इसको अपना डाइनिंग टेबल हैबिट बना लें कि अच्छा भाई नया क्या पढ़ा तुमने,
कोर्स करिकुलम वो सब स्कूल देख लेता है। समाज को, राजनीति को, दुनिया को, इंसान की समझ विकसित करने का इससे अच्छा तरीका नहीं हो सकता है। आप पंचतंत्र की कहानियाँ सुनाएं, हितोपदेश सुनाएं, आज भी प्रासंगिक हैं। आप प्रेमचंद की कहानियों से शुरुआत करें, आज भी प्रासंगिक है। अंग्रेज़ी साहित्य की अगर हम बात करें तो अंग्रेज़ी की ख़ास बात यह, एक तो ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड लैंग्वेज तो है ही। अंग्रेज़ी में हर एक उम्र के बच्चों की किताबों के ऊपर काफ़ी सारा काम किया गया। जैसे मैं पर्सनली मानती हूँ हैरी पॉटर बच्चों को ज़रूर पढ़ना चाहिए। और जिस तरह से हैरी पॉटर की किताबें शुरू हुई हैं कि 11 साल का बच्चा छठी कक्षा में गया और 7 साल की कहानियाँ, 7 किताबों में 7 साल की उसकी कहानियाँ हैं। मूल हैरी पॉटर का भी वही है कि अन्याय के ऊपर न्याय की विजय। जो आखिर क्या है हैरी पॉटर में जो दुनिया भर के बच्चों को बावला बना के रखता है? जी। बड़े भी बड़े हुक्ड हैं। हमने किताब, मतलब एक किताब की सीरीज़ ने जेके रॉलिंग को वो बना डाला कि आइकॉन बन गई। इतना ज़्यादा कि जब उनको लगा कि हैरी पॉटर ख़त्म हो गया और मुझे कोई दूसरी किताब लिखनी चाहिए तो उनकी एक्सेप्टेंस नहीं हुई, तो उन्होंने छद्म नाम से लिखना शुरू किया, है ना, क्योंकि उनको कोई हैरी पॉटर के यूनिवर्स के बियॉन्ड नहीं देख पा रहा था। तो मूल उसका भी वही है, एक हॉस्टल की ज़िंदगी, रोज़ की जद्दोजहद, गुटबंदी, बच्चों की पॉलिटिक्स बड़ी दमदार होती है और जो एक एक्सक्लूजन होता है या जो क्रूरल्टी होती है वो भी उतनी ही ज़्यादा होती है उनके अंदर, है ना। तो वहाँ से शुरू करके ग्रोइंग अप, और जिस तरह से जो उसके भी मूल में शिक्षा वही है, राइट। तो मुझे लगता है नहीं, वो किताब बच्चों को ज़रूर पढ़नी चाहिए। वैसे जैसे भारत में प्रेमचंद की कहानियाँ पढ़नी चाहिए क्योंकि वो समाज अभी भी रेलेवेंट है, वो कहानियाँ अभी भी रेलेवेंट है। उसके अलावा अच्छा साहित्य जो है, जैसे आप कहते हैं ना कि बेस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स हमारे बच्चे को मिले, उसको अच्छा दूध मिले, उसको मिलावटी सामान नहीं मिले, तो माँ बाप की ये भी जिम्मेदारी होती है कि वो नज़र रखें कि बच्चे किताबें पढ़ें। और आप चाहे कितनी भी एक्सेसिबिलिटी की बात कर लें, आपके घर में अगर एक शेल्फ पे किताबें, एक तो उससे ज़्यादा खूबसूरत सजावट कुछ नहीं हो सकती है घर की। दूसरा ये कि आप मैं अभी भी मानती हूँ, चाहे समाज जितनी भी उन्नति कर ले, ठीक है, बहुत सारी किताबों के लिए किंडल बड़ा एक्सेसिबल है, आप कहीं भी लेके जा सकते हैं उसको, लेकिन किताबें होनी चाहिए, फिज़िकल कॉपी होनी चाहिए घर में। वो बच्चे को प्रेरित करती है। जैसे आपके घर में शेल्फ में 4 तरह के वो नट्स और हेल्दी स्नैक्स अगर बच्चा देखेगा तो वो वही खाएगा, वो जंक देखेगा तो वही खाएगा, है ना। वो किताबें देखेगा तो वो कभी ना कभी प्रेरित होगा। बच्चों के बारे में हम कहते हैं कि बच्चे वो नहीं करते जो हम उनको सिखाते हैं, बच्चे वो करते हैं या वो सीखते हैं जो वो हमको करते देखते हैं। तो अगर माता पिता किताबें पढ़ रहे हैं, किताबों की चर्चा कर रहे हैं, तो वो इम्बाइब होता है उनके अंदर। तो किताबें ज़रूर रखें घर में बच्चों की। जब आप वो छोटे हैं, आप उनका कमरा सजा रहे हैं, तो उस उम्र के हिसाब से किताबें दें। कुछ भी पढ़ें बच्चे, विज्ञान की बातें पढ़ें, कहानियाँ पढ़ें। कहानियाँ इसलिए क्योंकि उनमें मनोरंजन भी होता है और मनोरंजन के साथ आप ज़िंदगी को समझते हैं, समाज को समझते हैं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पढ़ें बच्चे, थोड़े बड़े हो रहे हैं तो वोल्गा से गंगा पढ़ें राहुल सांकृत्यायन जी की, निबंध पढ़ें। मुझे तो अगर आप देखें तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध पढ़ें, व्यंग पढ़ें बच्चे, तो भाषा का विकास होगा, एक्सप्रेशन बढ़ेगा। और डिस्कस ज़रूर करें जितना ज़्यादा। क्या होता है कि जब आप अपने घर में बच्चों के साथ कहानियों की बातें करते हैं, हम उस पीढ़ी के भी बच्चे रहे जहाँ हमको छुप के उपन्यास पढ़ना पड़ता था। हालांकि मैं बड़ी खुशनसीब थी कि जब मेरे माँ बाप ने ये देखा, माता पिता ने, ख़ासकर मेरे दादाजी ने, तो वो किताबें ला के देते थे। या ज़्यादातर हमको हमारे ज़माने में किताबें ट्रेन में मिला करती थी। मुझे ट्रेन का सफ़र आज भी इसीलिए बहुत ज़्यादा पसंद है कि आप किताब पूरी पढ़ सकते हैं उसमें, है ना। तो हम उस वक्त पढ़ा करते थे किताबें। तो आप बच्चों जब आप उनसे डिस्कशन करते, अच्छा क्या नया पढ़ा, कोर्स के अलावा क्या पढ़ा, क्या नया सीखा, तो उनको वैलिडेशन मिलता है ना। तो
जब तो आप ये भी बहुत ज़रूरी है कि आप बच्चों के साथ चर्चा करें कि आपने क्या पढ़ा, आपने अच्छा इस कहानी में क्या हुआ, क्यों हुआ, ये अंत अगर के कुछ और हो सकता था तो कैसे हो सकता था। तो वो उनको खासकर वो उम्र, तो जब तक बच्चा टीनेजर नहीं होता है तब तक बच्चा आपसे वैलिडेशन ढूंढता है। वो एक ड्राइंग करेगा तो आपके पास लेके आएगा कि कैसा बनाया। ये मेरा मानना है। एक बार जब आपका बच्चा उस उम्र में निकल जाता है उसके बाद पूरी ज़िंदगी माता पिता वैलिडेशन ढूंढते हैं बच्चों में कि अच्छा आप बोले कि अच्छा देखो भैया कि हम अच्छे पेरेंट थे, कि आपको वो सारी चीज़ें मिली, अच्छा आपकी पसंद का करियर, आपकी पसंद का खाना। तो जब तक वो एज होता है, जब बच्चा टिल द टाइम द चाइल्ड इज़ लुकिंग अप टू यू, तो उस वक्त जितना ज़्यादा आप उनसे इन सारी बातों का जिक्र करेंगे उतना ज़्यादा बच्चे उसको लगेगा कि एक स्वीकारोक्ति है माँ बाप की ओर से उसकी इस हैबिट को लेकर के। तो ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज के ज़माने में आप क्यों किताबें पढ़ें? अब चूँकि चैट जीपीटी का ज़माना है, अब तो हम गूगल और मोबाइल फ़ोन से भी काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं। मुझे लगता है एक फ़िज़िकल कॉपी किताब की आपको दो बहुत बड़ी चीज़ सिखाती है जो तकनीक आपसे ले रही है। पेशेंस। एक पेशेंस बहुत बड़ी बात है, दूसरा कंटिन्यूटी, वो भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, पेशेंस क्योंकि अब एक एक पन्ना आप पलट रहे हैं, आप एक जगह रुक के पढ़ रहे हैं, जिज्ञासा भी आपकी बन रही है। हाँ, और किताब आपसे फुल कंसंट्रेशन मांगता है। वो रेडियो नहीं है कि आपने गाड़ी में भी सुन लिया और आप ड्राइव भी कर रहे हैं, है ना। म्यूज़िक नहीं है वो टेलीविज़न नहीं है जहाँ पे आपकी आवाज़ आ रही है। आपकी इंद्रियां केंद्रित हैं, आपकी आंखें पढ़ रही हैं, आपका जो दिमाग है वो उसको कॉम्प्रिहेंड कर रहा है, डिकोड कर रहा है, इम्बाइब कर रहा है, राइट। तो वो आपसे तो वो पेशेंस बहुत ज़रूरी है, और कंटिन्यूटी, पेज दर पेज वो कहानी आगे बढ़ रही है, वो किस्सा आगे बढ़ रहा है। आप अगर सीरीज़ पढ़ रहे हैं तो वो सीरीज़ आगे बढ़ रहा है, और तो वो कंटिन्यूटी, क्योंकि अब आप 10 सेकंड के रील के ज़माने में रह रहे हैं जहाँ पे आपने एक फैशन का देखा, उसके अगला पेट के ऊपर है, तीसरा जो है वो किसी गाड़ी के ऊपर है, चौथा खाने के ऊपर है, पांचवा कोई क्राइम थ्रिलर आ गया है। तो आप क्या कर रहे हैं, चूँकि आपके पास इतना ज़्यादा सप्लाई है, आप कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पा रहे, है ना। तो वो दो चीज़ें जो हैं वो तकनीक के ज़माने में और जिस युग में हम जी रहे हैं वो बहुत बड़ी क्वालिटी है अगर आपके बच्चे के अंदर आती है तो। और कुछ किताबें मैम जो आपके जहन में आ रही हो जो माता पिता को आप सुझा सकें? जिन किताबों का जिक्र आपने किया वो तो हैं ही, और भी कुछ किताबें जो आपको लग रहा हो कि ये ज़रूर आपको बच्चे को देना चाहिए, जैसे सुधा मूर्ति की किताब है, या आपको अपनी समझ के हिसाब से जो आपको लगता हो? बिल्कुल, शुरुआत के लिए सुधा जी की किताबें जो हैं वो अच्छी हैं। अलग अलग तरह की किताब पढ़ें बच्चे, ज़रूरी नहीं है कि वो केवल फ़िक्शन ही पढ़ें, वो ऑटोबायोग्राफीज़ पढ़ सकते हैं, जो उनका रोल मॉडल है उसकी ऑटोबायोग्राफी पढ़े। बच्चा अगर स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड है तो वो पढ़े, तकनीक में इंटरेस्टेड है वो तो स्टीव जॉब्स के बारे में पढ़े, जिस फील्ड में उसकी रुचि ना भी हो उस फील्ड के लोगों की भी ऑटोबायोग्राफी पढ़े। मुझे क्रिकेट की समझ नहीं है लेकिन मैं तेंदुलकर की ऑटोबायोग्राफी इसलिए भी पढ़ूंगी कि वो कैरेक्टर कैसे बनता है, वो डेडिकेशन, वो स्ट्रेंथ कैसे बनता है। ट्रैवलॉग्स बच्चों को पढ़ना चाहिए, सफ़र की कथाएं, क्योंकि आप जब सफ़र में होते हैं तो आप हर हमेशा कहीं ना कहीं से कहीं पहुंच रहे होते हैं, तो कहीं से कहीं पहुंचने की जो वो कहानी है, लाइक ज़ेन एंड द आर्ट ऑफ मोटरसाइकिल रिपेयर, एक बड़ी अच्छी किताब है। फिक्शन में अगर आप कहेंगे बच्चों के लिए, और अगर आपका बच्चा, ज़्यादातर बच्चे आजकल अंग्रेज़ी में पढ़ते हैं, अगर हिंदी में आपके बच्चे पढ़ते हैं तो भी अब बहुत सारी किताबें हैं अनुवाद के लिहाज से जो वो पढ़ सकते हैं। कैचर इन द राय जो है जेडी सैलिंगर की, हालांकि वो 1945-46 में लिखी गई थी किताब, लेकिन वो एक टीनेज रेबल बच्चे के बारे में है, और क्या उसके दिमाग में, मुझे लगता है वो माँ बाप के लिए भी पढ़ने की चीज़ है कि बच्चा अगर एक आउटकास्ट बच्चा है जिसका परिवार को लगता है कि वो मॉडल बच्चा नहीं है जो होना चाहिए, उस बच्चे की साइकोलॉजी क्या है, वो किस चीज़ से गुजर रहा है। एक बच्चा जो अकेला ट्रेन में निकल गया हॉस्टल छोड़ के क्योंकि उसको एक बार फिर स्कूल से निकाल दिया गया, आइकॉनिक किताब है। टू किल अ मॉकिंग बर्ड, अगर आप वो किताब देखें, क्योंकि
एक 30-40 के दशक में अमेरिका में, जहाँ पे रंग भेद अपने चरम पे था, उस वक्त एक बच्ची की निगाह से सोसाइटी को दिखाया गया है ना। और जब वो दूसरा एक्सट्रीम होता है, टू सेट अ वॉचमैन, 2 ही किताबें लिखी लेखिका ने, टू सेट अ वॉचमैन, जब दूसरा एक्सट्रीम होता है, जब उन लोगों के हाथ में पावर आती है जिनको अभी तक समाज ने निचले पायदान पे रखा, और वो कैसे मैनिपुलेट होता है पावर। तो ये दोनों एक्सट्रीम किताबें अगर आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि समाज किस तरह से एक एक्सट्रीम से दूसरे एक्सट्रीम तक पहुंचता है, और उस सब के बीच में किस तरह से जो सामाजिकता और मनुष्यता है उसका ह्रास किस तरह से होता है। वो बहुत ज़रूरी एस्पेक्ट है उन किताबों का। आयन रैंड की कहानियाँ, आयन रैंड के उपन्यास जो हैं वो थोड़े बड़े लग सकते हैं बच्चों को, काफ़ी मोटे होते हैं, बट अगर पेशेंस है उनको तो उनको ज़रूर पढ़ना। एक वक्त के बाद शायद शेक्सपियर भी आपको पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए, जो क्लासिक्स हैं उसमें से कुछ किताब। हाँ, और शेक्सपियर भाषा के लिहाज से जो शेक्सपियर की अब्रिज्ड वर्जन है, जहाँ पे वो भाषा नहीं है जो भाषा आपके लिए दुरूह है। अब हम गीता के बड़े सारे टीके पढ़ते हैं क्योंकि शायद संस्कृत हम सब नहीं समझ पाते हो, लेकिन उसके ऊपर जो अनुवाद है या टीका है वो पढ़ के भी आप समझ सकते हैं, है ना। रामचरितमानस का जो हिंदी अनुवाद है, क्योंकि वो लोक भाषा में लिखी गई किताब है, ब्रज भाषा में लिखी गई किताब, वो जब आप पढ़ते हैं तो वो आपको समझ में आता है। तो दो चीज़ें पता चलती कि अंत में जो समाज है वो वही है। अंत में हम सब जो हैं वो कहीं ना कहीं बुराई को हारते हुए अच्छाई को जीतते हुए देखना चाहते हैं। अंत में वही संघर्ष है। अंत में एक वो नोशन मान के चलना, एक पॉजिटिविटी कि जब अंत होगा तो सब चीज़ें सही जगह पे आ जाएंगी, फिर वहाँ से दूसरी कहानी शुरू होगी, फिर वहाँ से दूसरा संघर्ष शुरू होगा। भारतीय लोक कहानियों की या हमारे जो फोकलोर्स हैं उनकी बड़ी अच्छी बात ये लगती है कि हमारे पास कोई फेरी टेल्स नहीं है ना। हमारे पास संघर्षों की कहानियाँ हैं। हमारी राजकुमारियों को, हमारी रानियों को कोई राजकुमार जो है सफ़ेद घोड़े पे सवार वो उठा के नहीं ले गया और उसको महलों की रानी रातों रात नहीं बना दिया जहाँ उसको कोई कष्ट नहीं था। आप सीता की कहानी पढ़ें, आप द्रौपदी की पढ़ें, आप अहल्या की पढ़ें, आप झांसी की रानी पढ़ें, उन्होंने अपने संघर्षों से जिया। तो वो जेंडर को लेकर के, इक्वालिटी को लेकर के, वो एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज है। मतलब बेड टाइम से शुरुआत करनी चाहिए, बेड टाइम स्टोरी से जब बच्चा छोटा हो, ताकि उसकी रुचि बने। बिल्कुल बिल्कुल। आपका बच्चा अगर आपको, मैं अपने अनुभव से बताती हूँ, मैं अपनी प्रेगनेंसी में काफ़ी पढ़ा करती थी, और जब बच्चे आए तो भी मैं उनके साथ, मैं उनको ज़बरदस्ती नहीं पढ़ाती थी कि बैठ, क्योंकि बच्चे अस्थिर होते हैं, बट मैं उनके कमरे में वो खेल रहे होते थे, मैं किताब लेके बैठ जाती थी, मैं पढ़ती थी। मेरा तरीका होता था उनके साथ बैठ के, जब आप बच्चों को सुरक्षित देखना चाहते हैं, उनके आसपास रहना चाहते हैं, पर मैं क्या करूं, वो तो खेल रहे हैं अपने खिलौनों के साथ, तो मैं बैठ के पढ़ रही हूँ। तो धीरे धीरे ये चीज़ें उनके अंदर आ गई। अच्छा, आप क्या पढ़ रही हैं? अच्छा, आप हमें भी सुनाएंगी, हमें भी समझाएंगी, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि मैंने उनको होमवर्क दे दिया हो, माँ बाप होमवर्क दें तो बच्चे तो वैसे ही स्कूल से होमवर्क लाते हैं, तो कि आप, अच्छा आपको ये पढ़ना है, नहीं। जब उनकी जो उम्र आती थी तो वो किताबें ले जाके वहाँ पे रख दिया करती थी। मतलब आपको ये लगा कि जो आपने शुरुआत की प्रेगनेंसी के दौर में और बाद में भी उसको अपनाती रही उनके सामने में, उसका असर सीधे तौर पे दिखा बच्चों पे, क्योंकि ऑब्जर्वेशन स्किल बहुत ज़्यादा। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं आपको बताऊंगी, मैंने एनिमल फार्म कहानी जो है, और जॉर्ज ऑरवेल को अगर आप पढ़ें तो एनिमल फार्म उनकी सबसे सिंपली लिखी हुई कहानी है, और उसमें किस तरीके से रूस, मतलब जानवरों को प्रतीक बना करके रूस में समाजवाद के नाम पे क्या क्या हुआ और ह्रास किस तरीके से हुआ, और किस तरह से वहाँ पे जो क्लास ऑपरेशन शुरू हुआ था समाजवाद के नाम पे, उस पर किताब है, पतली सी किताब है। और जब मैंने अपने बच्चों को वो किताब पढ़ने को दिया, जब वो क्लास में, तो सप्लीमेंट कैसे करेंगे आप बच्चे को, जब वो क्लास में सोशलिज़म और कैपिटलिज़म पढ़ रहे थे तो वो उनके डेफिनेशंस पढ़ते थे, क्या होता है किस में। अच्छा, जब दोनों का घालमेल होता है तो क्या होता है,
वास्तविकता में क्या कौन सा समाज आदर्श समाज है, समाजवादी पूंजीवादी, राइट। तो मैंने उनको किताब ला करके दी। उसके बाद चूँकि बच्चे आजकल अंग्रेज़ी माध्यमों का चलन है, और ईमानदारी से कहूँ तो हिंदी माध्यम के बहुत अच्छे स्कूल्स आपको नहीं मिलेंगे। तो जब मैंने उनको लाके दिया वो किताब पढ़ने के लिए, उन्होंने पढ़ा, और मुझे उसके बाद बड़ा आश्चर्य हुआ जब थोड़े बड़े होने के बाद मेरी बेटी की नज़र कृष्णचंद्र जी की एक गधे की आत्मकथा पर पड़ी, और उसने वो पूरी किताब पढ़ी, और वो दोनों को कोरिलेट कहीं से कर पाई। और क्योंकि यहाँ जो गधा है वो एक एक आम जन का प्रतीक है, वहाँ पूरा का पूरा एनिमल फार्म जो है, अलग अलग जानवर अलग अलग तरीक़ों के इंसानों के प्रतीक है, कि आखिर में सुअर भी जो है वो 2 पैरों पे, पहले आपने मार के किसान को भगाया, और आखिर में सुअर जो है वो 2 पैरों पर चलने लग गए, उन्होंने और उनके कपड़े पहनने लग गए, तो वो कोरिलेट कर पाए, तो मुझे बड़ी खुशी हुई। तो आप यू डोंट सी, मतलब मैं यहाँ पे किताबों की बात कर रहे हैं इसलिए मैं पेरेंटिंग की बात नहीं करूँगी, पर एज पेरेंट जो मुझे लगता है कि कई बार बिना बोले आप बहुत कुछ बोल जाते हैं बच्चों को। अगर आप पढ़ रहे हैं तो वो पढ़ेंगे। आखिर में माता पिता से बहुत सारी बात हुई उसी चीज़ को लेकर, उसी संदर्भ में आखिर में कुछ एक शब्दों में क्या कहेंगे किताबों को लेकर, आदत डेवलप हो उसको लेकर? देखिए, समाज दुनिया में फ़ास्ट फूड भरा हुआ है। आप बच्चे का मन रखने के लिए उसको कभी कभी मैकडॉनल्ड्स पे लेके जाते हैं, आप उसको अपनी दाल रोटी से वंचित नहीं करते हैं, क्योंकि आपको भी अंत में पता है कि कहीं ना कहीं बैलेंस डाइट वो है। चाहे जितनी भी तकनीक आ जाए, आपके बच्चे की पढ़ाई टैबलेट्स पे होने लग जाए, उनको किताबों से दूर मत कीजिए। और आप चाहे तो एनकरेज कीजिए उसको मनोरंजन के लिए, चाहे तो ज्ञान के लिए। ज्ञान इसलिए मैं थोड़ा दूर भागती हूँ क्योंकि बच्चे ना, उनको लगता है कि हम 8 घंटे 6 घंटे स्कूल से आए हैं तो हम कितना ही ज्ञान की बात कर लें। आप मनोरंजन के तौर पर कीजिए, लेकिन किताबें पढ़ने की आदत जो है वो आपके बच्चे को बेहतर मनुष्य बनाएगी। आप और उसके करियर में बहुत ज़्यादा सहायक होगी। ये भी थोड़ा सा अगर बता पाएँ संक्षेप में मैम, करियर को मैं आपको बताती हूँ कि दुनिया के जो बड़े बड़े विश्वविद्यालय हैं वहाँ पे आपका एडमिशन बड़ा ऑब्जेक्टिव तरीके से, बहुत सब्जेक्टिव तरीके से होता है। कोई एक एंट्रेंस टेस्ट नहीं है जिसको आप पास करेंगे, वो ओवरऑल आपकी ग्रोथ देखते हैं। कुछ चीज़ें जो विकसित इकोनॉमी से या देशों से हमको सीखनी चाहिए। बराक ओबामा छुट्टी पे जाते थे तो वो कहते थे, ये 5 किताबें मैं लेके जा रहा हूँ, पढ़ूँगा, राइट। तो वो एक रीडिंग कल्चर पूरे देश में आ गया। आप यूरोप में, अमेरिका की मुझे अच्छी चीज़ ये लगती है कि भीड़ भाड़ हो, मेट्रो में हैं आप, बस में हैं, लोग खड़े हैं रॉड्स को पकड़ के, लेकिन एक किताब उनके हाथ में। नहीं, बिल गेट्स के बारे में भी कहा जाता है कि खूब पढ़ते हैं। शाहरुख खान एक वक्त में 3 किताबें पढ़ रहे होते हैं। शाहरुख खान को आप देखिए, द काइंड ऑफ पर्सनालिटी ही हैज़ इन एन एंटरटेनमेंट, जिस तरह से वो अपने जवाबों को देते हैं, जो हाजिर जवाबी है उनके अंदर, जो कॉम्प्रिहेंशन है उनके अंदर, वो आपको वो फ़र्क लग जाता है कि कौन पढ़ा लिखा इंसान है, किसने किताबें पढ़ी हैं ज़िंदगी में और किसने नहीं पढ़ी हैं। तो वो फ़र्क आप अगर आप किताबों को बरतना सीख जाएंगे तो वो फ़र्क आप सीख जाएंगे। सो तकनीक चाहे जितना भी एडवांस हो जाए, किताबें बच्चों के लिए, और जब मैं किताबें कहती हूँ तो वो कोर्स वर्क बिल्कुल ही नहीं है, ठीक है। वो बच्चा क्या पढ़ रहा है, उसके सिलेबस में कौन सी 4 कहानियाँ हैं। बड़ा दुख होता है ये देख करके कि आज के ज़माने में हमारे बच्चे जो हैं वो हिंदी में प्रेमचंद के आगे नहीं जा पाए हैं। अंग्रेज़ी में शायद वो शेक्सपियर का नाम जानते हैं, उन्होंने शेक्सपियर की किसी कहानी का अनुवाद या किरदार कुछ नहीं सुना और समझा है। लेकिन वो बच्चे जो हैं वो और भाषा में दरिद्रता दिखती है। जब हम पढ़ाते हैं, ख़ासकर जब मैं पत्रकारिता पढ़ाती हूँ और उनको तो और उनको लिखने को बोलते हैं, तो मुझे लगता है कि ये इनके पास वो शब्दकोश ही नहीं है, इनके पास भाषा का वो विन्यास ही नहीं है, इनके पास वो ऑप्शंस ही नहीं हैं जहाँ पे वो देखेंगे, ठीक है। अब बच्चे ने अगर ट्रेन टू पाकिस्तान पढ़ा या तमस पढ़ा या पिंजर पढ़ा, तो वो किसी भी इतिहास की पुस्तक से बहुत ज़्यादा उसको विभाजन के बारे में
पता चलेगा, विभाजन की त्रासदी से वो ज़्यादा कोरिलेट कर पाएगा इन किताबों के ज़रिए, इन किरदारों के ज़रिए, रादर देन किसी भी इतिहास के वो 100 पन्ने पढ़ ले, वो किताब पढ़ ले, वो भारत के विभाजन के ऊपर जवाब दे के इतिहास की परीक्षा पास कर ले। लेकिन जब तक वो ऐतिहासिक दस्तावेज़ भी हैं, किताबें जो ऐतिहासिक किताबें हैं वो ऐतिहासिक दस्तावेज़ भी हैं। आखिर में सवाल एक मैम जो बीच में रह गया था कि फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में आपको दाखिला भी लेना होता है, वहाँ भी ये भाषा आपकी मदद करती है? बिल्कुल करती है। अगर आप देखें जो SAT की परीक्षा होती है उसमें आप चाहे जो भी विषय पढ़ना चाहें, वहाँ जाके आप फिज़िक्स पढ़ना चाहें, आप सोशियोलॉजी पढ़ना चाहें, आप इंजीनियरिंग करना चाहें, जो उनका जो टेस्ट बेसिक टेस्ट होता है, हालांकि मैं ये बोलूँगी काफ़ी सब्जेक्टिव है, आपके एसेज होते हैं, आपके 9वीं कक्षा से आपके मार्क्स उनके पास जाते हैं और वो सारी चीज़ों के आधार पे वो देखते हैं। मुझे SAT का एक जो मार्क्स है वो 1600 नंबर की परीक्षा होती है, 800 नंबर गणित के हैं, 800 नंबर अंग्रेज़ी के हैं, है ना। और गणित जो है वो बेसिक है, अंग्रेज़ी जो है वो बहुत टफ है। तो जब तक आपके बच्चे के पास कॉम्प्रिहेंशन नहीं है, जब तक आपके बच्चे के पास विन्यास नहीं है शब्दों का, भाषा को बरतने का सलीका नहीं है, तब तक वो चांस स्टैंड नहीं करता है। बहुत शुक्रिया मैम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।